नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। और इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब भविष्य में बहुत सारे जो फॉर्म हैं, बहुत सारे जो एंट्री हैं, विनोबा ऐप के माध्यम से ही होना है। चाहे कक्षा पहली से लेकर आप 12वीं तक की बात करें, सारे जो रिजल्ट हैं वो भी आपको विनोबा ऐप के माध्यम से एंट्री करना है। लेकिन कुछ शिक्षक साथी के मोबाइल में ये जो इंटरफेस है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। मतलब यहाँ पर अगर बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है नीचे में, याद रखिएगा, जैसे इस प्रकार यहाँ पर नीचे में अगर ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों का इस प्रकार सूचना मिलता रहे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने अपना लॉगिन से यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं इंगित कर रहा हूँ, इतना जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। और इसमें से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए और ऑप्शन खोल गए, ठीक है, लीडर्स करके, माई पोस्ट करके। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में मैंने शुरुआत में, आप जब आएंगे होम पेज में तो यहाँ पर देखिए फॉर्म लिखा हुआ है। इस फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। याद रखिए कुछ शिक्षक साथियों के मोबाइल में यहाँ पर जो इंटरफेस है पूरा दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ब्लैंक रहता है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ शिक्षक साथियों के मोबाइल में इस प्रकार ऊपर का ऑप्शन तो दिखाई देता है, लेकिन नीचे देखिए बिल्कुल ब्लैंक रहता है। यहाँ पर देखिए नीचे बिल्कुल ब्लैंक है। तो आपके मोबाइल में भी अगर ऐसा बिल्कुल ब्लैंक है तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है और वहाँ पर आपको पहले प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगा, देखिएगा ऊपर में, उसको क्लिक करके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके पूरा समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में सारे इंटरफेस कैसे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया है, इस सेटिंग के ऑप्शन को आपको क्लिक करना होता है। सेटिंग के ऑप्शन में देखिए पूरा क्लास आपको सेलेक्ट कर लेना है। कई लोग ऊपर तो पूरा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में देखिए चौथे नंबर में पिक एडिशनल लैंग्वेज लिखा है, इसको क्लिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट लिखा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट को क्लिक करेंगे तो इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको भी आपको क्लिक करना होता है। इस प्रकार सारे ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना होता है। जैसे ही सेव करेंगे आपका प्रोफाइल जो है अपडेट भी हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन आपके मोबाइल में दिखाई देंगे। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अभी पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के रिजल्ट का एंट्री करना होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसी के माध्यम से आप दैनिक उपस्थिति भी एंट्री करना होता है पर डे। ध्यान दीजिएगा, रोज आपको दैनिक उपस्थिति बच्चों का और शिक्षकों का इसमें एंट्री करना होता है। तो यहाँ पर देखिए जानकारी भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें करके ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको क्लिक करके कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिजल्ट कैसे भरें। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप स्कूल को क्लिक कर लेते हैं, ऊपर में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्कूल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कक्षा 10वीं और 12वीं का एंट्री करने का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं का, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आल को क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने आल को क्लिक किया तो आल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10वीं का भी आएगा, यहाँ पे 12वीं का भी आएगा और नीचे में देखिए आपको सुघ्घर पढ़ भैया 2023-24 पूर्व परीक्षा, यहाँ पर आपको आकलन करने के लिए दिया गया है, इसका एंट्री आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही चीजें आपको बताने वाला हूँ। आओ आपको आकलन का रिपोर्ट कैसे तैयार करना होता है और उसको कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। सुघ्घर पढ़वैया वाला अगर आपको एंट्री करना है अपने विद्यालय का तो यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है जानकारी भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आपने सुघ्घर पढ़वैया के तहत बच्चों का आकलन कर लिया है तो उसका एंट्री करना होगा। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना होगा, एंट्री करना होगा। तो आपके विद्यालय में जितने बच्चे होंगे उनकी संख्या को यहाँ पर देखिए कुल दर्ज संख्या यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद उस दर्ज संख्या के आधार पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, अब उसके बाद स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 इसको भरना होगा। कक्षा 5वीं का दिया हुआ है, मतलब आपको कक्षा वाइज आपको क्या करना होगा, भरना होगा। तो ये पूरा जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है विषयवार। पहले में देखिए हिंदी विषय दिया है, दूसरा में आपको मिल जाएगा अलग अलग विषय। यहाँ पर देखिए सभी में आपको विषय आधारित, जैसे गणित का दिया हुआ है उसी प्रकार सभी विषय का सभी कक्षों का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। ये तो हो गया सुघ्घर पढ़वैया, लेकिन हमें करना है आकलन को एंट्री, है ना। देखिएगा किसी भी क्लास के बच्चों का अगर आपको आकलन की एंट्री करना है तो आकलन की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप फिर नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
FLN है ना 2023-24 पूर्व परीक्षा। अब ये FLN वाला देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि भविष्य में सारे जो कार्य है प्राथमिक स्तर के जो एंट्री होगा वो FLNA के अंतर्गत होगा, उनका आकलन भी FLNA के अंतर्गत ही होगा। तो FLNA के अंतर्गत रायपुर जिले में समग्र शिक्षा जिला कार्यालय को FLNA परीक्षा 2023-24 की रिपोर्ट देनी है। तो ये अभी आपको एंट्री करना होगा। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जानकारी भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिटेल पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए सी मोर लिखा हुआ है, इस सी मोर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको FLN आकलन परिणाम लिखा हुआ है, कृपया सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर सी मोर लिखा है, इस सी मोर को आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ जानकारी मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक विषय में प्रत्येक प्रश्न 1, 2 और 3 में भाषा और गणित अध्ययन के स्तर में छात्रों की संख्या भरते समय स्तर 1, 2, 3 सभी दिया हुआ है स्तर। और ये स्तर आप कैसे जानेंगे, तो आपने पिछले साल जो अंक सूची भरा था कक्षा 1 से 5वीं तक के अंक सूची में पूरा स्तर दिया हुआ था, 3 स्तर दिया हुआ था, उन 3 स्तर के आधार पर ही आपको आकलन करना होगा और ये जानकारी आपको कंप्लीट भरना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जानकारी भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करें वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्लिक करना है और पूरा एंट्री कर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आएंगे तो कक्षा 12वीं साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक लिखा हुआ है, ये जानकारी आपको भरना होगा। लेकिन हमें आपको क्या करना है, FLNA से संबंधित जानकारी बताना है, तो हम यहाँ पर जानकारी भरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही जानकारी भरे वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो जानकारी है याद रखिएगा FLNA से संबंधित है, मतलब आकलन से संबंधित है। तो कक्षा 1 छात्रों की जो कुल संख्या है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुल संख्या भरेंगे। अब याद रखिए यदि आपने कुल संख्या भर लिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आपने कुल संख्या भर लिया है, यहाँ पर देखिए है ना स्तर 1 लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले क्रमांक 1 लिखा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर में देखिए सबसे पहले परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल दर्ज संख्या भरना है कक्षा 1 में। कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, उस कक्षा 1 में जितने बच्चे होंगे उनको यहाँ पे भरना है। अब परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए दोनों कॉलम को भर लेने के बाद याद रखिएगा यहाँ पर आपको उस कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं उसको भरना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको वो संख्या भरना है कि आपके कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं। दूसरा, यहाँ पर उस कॉलम को आपको भरना है जहाँ पर उस विद्यालय के उस कक्षा के कितने बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, आकलन में कितने लोग सम्मिलित हुए उसको। तो यहाँ पर मान लिया जाए दर्ज 30 है तो आपको 30 भरना है। किसी कक्षा में बच्चों की संख्या जो है 32 है, किसी कक्षा में क्लास 1 में कक्षा 1 में 32 बच्चे हैं और उनमें से 30 बच्चों ने भाग लिया, तो यहाँ पर कुल दर्ज में आपको ऊपर में 32 भरना है और उपस्थित संख्या में आपको यहाँ पर 30 भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर देखिए स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। तो मान लिया जाए आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चों ने, 30 बच्चों ने भाग लिया, तो स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 मिला के ध्यान दीजिएगा आपके स्तर 1 में कितने बच्चे हैं, टोटल मान लीजिए 30 बच्चों ने भाग लिया, तो मान लिया जाए यहाँ पर 12 बच्चे जो है स्तर 1 में हैं, 8 बच्चे मान लिया जाए स्तर 2 में है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 10 बच्चे को स्तर 3 में रखेंगे। मतलब इस सब का जो योग है वो कितना आना चाहिए, उस कक्षा में जितने बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया था उसके बराबर यहाँ पर योग होगा, है ना। क्योंकि स्तर 1, 2 और 3 जो हम भर रहे हैं वो परीक्षण किए गए विद्यार्थियों की संख्या के स्तर अनुसार है। आपने कितने बच्चों का परीक्षण किया है, अर्थात कितने बच्चों ने आपके परीक्षा में भाग लिया, उसके आधार पर यहाँ पर आपको स्तर को भरना होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्लास में आपको इसी प्रकार सभी विषयों के आधार पर आपको भरना होगा। स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के छात्रों की कुल संख्या और परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या समान होना चाहिए। याद रखिएगा आपने कितने बच्चों का आकलन किया है उसका जो योग है वो स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बच्चों के संख्या के योग के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। कक्षा 1 में देखिए गणित के आधार पर मान ले जाए आपने गणित में, देखिए मैंने बताया ना ऊपर में गणित में मान ले जाए आपने टोटल 30 बच्चों का आकलन किया होगा। मान ले जाए 30 बच्चों का टोटल आपने गणित विषय में आकलन किया और स्तर 1 में मान लिया जाए यहाँ पर स्तर 1, हम देखिए अलग अलग स्तर की बात करते हैं। और ये स्तर कैसे जानेंगे, आपने पिछले साल भी देखा होगा या FLNA का जो मापदंड आता है, LOS आता है, लर्निंग आउटकम आता है, उसमें स्तर लिखा होता है कितने स्तर में किस विषय का कितना स्तर होगा।
तो यहाँ पर मान लिया जाए आपने स्तर 1 में 11 बच्चों को रखा, 13 बच्चों को आपने स्तर 2 में रखा उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 24 हो रहा है। अब बाकी के जो बच्चे बच गए उसमें किस में जाएंगे, टोटल 30 बच्चों का आपने आकलन किया है, तो ये सभी का योग कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अगर आपने 30 बच्चों का आकलन किया है तो दर्ज संख्या हो सकता है बच्चों का ज्यादा हो, लेकिन आपने केवल 30 बच्चों का आकलन किया है। इसी प्रकार आपको सभी क्लास के बच्चों का आकलन कर लेना है, बहुत आसानी से इस प्रकार आप आकलन करके उसका इस प्रकार जो जानकारी है आपको भरना होगा। निश्चित रूप से किस प्रकार आकलन करना है और स्तर को किस प्रकार आपको योग करना है मैंने बिल्कुल बता दिया है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मान लिया जाए किसी क्लास में आप जो है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कक्षा 4 लिखा है, शाला स्तर पर मापदंडों के आधार पर भाषा विषय में। अब मान लिया जाए भाषा विषय में 25 बच्चों का आपने आकलन किया, कौन से क्लास में, 4 क्लास में, ठीक है। तो ये 25 बच्चों का आकलन जो आपने किया है ना, उन्हीं को आपको इस स्तर में भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लिया जाए हम 25 बच्चों का आकलन कर रहे हैं कक्षा 4 में गणित विषय के लिए या फिर भाषा विषय के लिए, जो भी विषय उसके लिए कर रहे हैं। तो ये 25 जो है ये स्तर 1, 2 और 3 का योग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर स्तर 1 में हमने मान लिया जाए 7 बच्चों का किया, स्तर 1 में 7 बच्चे आ रहे हैं, 8 बच्चे जो है स्तर 2 में आ रहे हैं, तो इन दोनों स्तर को आपने जोड़ा तो आपका योग कितना आ रहा है, 15। तो बाकी जो है बच्चे हैं ना, अब देखिए 25 लाना है तो 10 बच्चे जो ऐसे हैं जो स्तर 3 में होंगे। यहाँ पर हमारा जो योग है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपने 7 किया स्तर 1 में, स्तर 2 में आप 8 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल हमने मैं उदाहरण बता रहा था 25 का, 25 बच्चों का बता रहा था, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 बच्चे जो है स्तर 3 में होंगे, क्योंकि इन सभी का योग हमारा कितना आना चाहिए, जितने बच्चे आपने आकलन किया उसके योग मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस प्रकार यहाँ पर आकलन करने होंगे। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। सारे डाटा भर लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा कैंसल लिखा है, सेव ड्रॉप लिखा है और सबमिट लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।